नमस्कार। मौसम चलावास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। साथ ही आपको जानकारी देंगे कि कौन सी मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई हैं और आने वाले दिनों में किस प्रकार मौसमी प्रणालियाँ बनेगी और उसका क्या प्रभाव रहेगा राजस्थान के मौसम पर, और साथ ही देखें तो आसपास के क्षेत्रों पर क्या स्थिति रहेगी। जो डीप डिप्रेशन था उत्तर गुजरात, उत्तर पश्चिमी गुजरात के मिली जुले क्षेत्रों के आसपास, दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के तटीय किनारों के आसपास, वह अब जो है साइक्लोनिक स्टॉर्म बन चुका है। और ये अपना आप में एक इतिहास है, जब जो है अगस्त महीने की तारीखों में कोई साइक्लोन बना हो और ये बंगाल की खाड़ी से निकलकर आगे बढ़ा था। आगे बढ़ते हुए वेलमार्क बना, डिप्रेशन बना, फिर डीप डिप्रेशन बना, फिर हल्का वापस कमज़ोर हुआ और ये वापस जो है गुजरात के उत्तर पश्चिमी इलाकों के आसपास ही डीप डिप्रेशन फिर से बनकर तटीय किनारों की ओर बढ़ा और ये अरब सागरीय तटों के लगभग अंदर पहुंच चुका है और वहाँ पर ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में है। लेकिन भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा विशेषकर। हालांकि गुजरात पर इसका प्रभाव देखा जाएगा, जिसमें तटीय किनारों पर तूफ़ानी हवाएं चलेगी, लगभग 80-90 किलोमीटर तक के झोंके चल सकते हैं और भीषण वर्षा की गतिविधियाँ गुजरात रीजन और सौराष्ट्र रीजन के तटीय किनारों के करीब यहाँ पर होने की संभावना रहेगी। सिस्टम पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा और ये ओमान मस्कट की ओर आगे निकल जाएगा। बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बन चुका है और जल्द ही ये आगे बढ़ते हुए तटीय किनारों के अंदर पहुंचेगा भारत के, और ये अगले 48 घंटों के दौरान प्रॉपर एक निम्न दबाव बनने की संभावना है। यानी एक नए सिस्टम की जो तारीख थी वह 30 अगस्त से लगाकर 3 सितंबर के मध्य बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनने की, वह सिस्टम जो है लगभग अब बनने वाला है कुछ घंटों के बाद। और इसका जो अनुमानित ट्रैक है वह लगभग जो सिस्टम आगे बढ़ा है उसके लगभग कुछ आसपास का ही ट्रैक रहेगा, लेकिन ये दक्षिण झुकाव के साथ आगे बढ़ेगा। यानी पहले से ही ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों के करीब से होते हुए आगे बढ़ेगा और उसके बाद ये उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़कर मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके और कोटा संभाग के करीब पहुंचकर इसके रिकर्व करने या कुछ घूमने की संभावना रहेगी, या कहे एक रास्ता बदलने की संभावना रहेगी। और ये संभावनाएं हैं कि एक तो ये उदयपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास से गुजरात की ओर, लेकिन वहाँ पर कमज़ोर होती हुई स्थिति में बढ़ सकता है, क्योंकि पहले ही डिप्रेशन का क्षेत्र यहाँ से आगे निकल चुका है और ये साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है जो फ्रिक्वेंटियल स्थिति होती है वह फिर जो है जल्द ही आगे किसी सिस्टम के अनुकूल नहीं हो पाती है। कई बार वायुमंडलीय स्थिति इस प्रकार बन जाती है जब कोई बड़ा सिस्टम गुजरता है। तो फिलहाल संभावना ज़्यादा रहेगी जो लाल कलर का ट्रैक है उस ट्रैक पर, यानी कोटा संभाग पर पहुंचकर भरतपुर संभाग और जयपुर सीकर संभाग के आसपास से होते हुए उत्तरी राजस्थान की ओर बढ़ने की इसकी संभावना रहेगी। और ये संभावनाएँ रहेगी या इस सिस्टम के आगे बढ़ने का जो ट्रैक रहेगा वह लगभग 2 सितंबर से लगाकर 6 सितंबर के मध्य सिस्टम इस रास्ते की ओर आगे बढ़ेगा और बारिश की गतिविधियां देगा गुजरात राजस्थान के क्षेत्रों में, जिसमें बारिश की गतिविधियां फिर से वही भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी तो कहीं कहीं अत्यंत भारी या अलग अलग क्षेत्रों में होगी। और राजस्थान पर इसका किस प्रकार प्रभाव रहेगा उसकी भी जानकारी आगे आपको देते रहेंगे। साथ ही इसके बाद जो नए सिस्टम बनने की जो तारीख है वह भी जो है लगातार दी जा रही है कि 6 सितंबर से लगभग 9 सितंबर के मध्य बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव और बनेगा। यानी एक के बाद एक सिस्टम, तो मानसून की स्थिति लगातार सितंबर महीने में सक्रिय बनी रहेगी। कई राज्यों में बाढ़ वाली बारिश देखने को मिलेगी, जिसमें अगस्त में जो अंतिम दिन है वहाँ से गुजरात के क्षेत्रों से इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो अगले सिस्टम की जो संभावनाएँ रहेगी वह उत्तरी राजस्थान की ओर बढ़ने की 60% संभावनाएँ हैं पहले से ही, और इसके फिर दक्षिण राजस्थान से होते हुए गुजरात की ओर आगे बढ़ने की 40% है। और ये संभावनाएं जो आसपास के हवाओं का पैटर्न, साथ ही आसपास के मौजूद जो स्थितियां हैं वायु प्रणालियों की धरातलीय क्षेत्रों से वायुमंडलीय क्षेत्रों तक, इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो है इस सिस्टम के ट्रैक को निर्धारित किया जाता है, या सिस्टम के ट्रैक को आगे बढ़ने के लिए जिस प्रकार का माहौल अनुकूल रहता है वो माहौल जो है देखकर एक अनुमान लगाया जाता है कि हमारा अनुमान है ये इस ओर आगे बढ़ेगा। तो इस सिस्टम के लिए हमारा अनुमान है कि ये कोटा संभाग और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ने की संभावना फिलहाल पहले ही सिस्टम के बनने के पहले ही ये अनुमान लग रहा है। तो ये इस ओर अगर बढ़ेगा भरतपुर कोटा संभाग की ओर, सीकर जयपुर संभाग की ओर, तो फिर आपको पता ही है कि राजस्थान में वर्षा की गतिविधियों का इसका
किस प्रकार प्रभाव रहेगा। दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलेगी, दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ पश्चिमी हवाओं के साथ बारिश होगी, कभी उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर भी देखने को मिलेगा। और जैसे ही ये उत्तर पूर्वी राजस्थान के करीब मजबूत सिस्टम के रूप में डिप्रेशन की कैटेगरी में अगर आ जाता है तो फिर कोटा से लगाकर उदयपुर, बांसवाड़ा, पाली, अजमेर इन संभागों में भारी से लगाकर अत्यंत भारी वर्षा वाली गतिविधियां अलग अलग क्षेत्रों में रहेगी। और ये एक अनुमान है और अनुमान के तौर पर आपको पहले ही हिंट्स दिया जा रहा है कि अगर इस प्रकार ये आगे बढ़ता है तो इन क्षेत्रों में ये मौसम देखने को मिल सकता है जैसा गुजरात में रहा। उस दौरान राजस्थान का अधिकतर हिस्सा इस सिस्टम के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण में रहेगा। तो आने वाले दिनों में जैसे ही अगले 48 घंटों में सिस्टम प्रॉपर बन जाएगा न्यून दबाव, वैसे वैसे इस पर डीप जानकारी आपको देते रहेंगे। और उसके बाद अभी सिस्टम बनने की संभावना 6 से 9 सितंबर है और अगला सिस्टम 13 से लगभग 17 सितंबर के मध्य है। तो लगातार सिस्टम आते रहेंगे। और वहीं जो पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज आंकड़े हैं, बारिश से 0 मिलीमीटर रही, हालांकि बौछारें दर्ज नहीं हो पाई। मौसम ज़्यादातर शुष्क रहा और आज भी शुष्क बना रहेगा। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्रों में छुटपुट बादलों की आवाजाही रहेगी। दक्षिण पूर्वी हवाओं का पैटर्न और जो बंगाल की खाड़ी के आसपास से बनकर आगे बढ़ा सिस्टम डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, फिर ये अभी अरब सागर में साइक्लोनिक स्टॉर्म बना है, इसका हवाओं का प्रभाव खिंचाव बना रहेगा दक्षिण पूर्व से। और अगले 24 घंटों के बाद ये हवाओं का खिंचाव यहाँ से पाली से छोड़ता हुआ दिखाई देगा। और फिर उसके 24 घंटों बाद या कहे 48 घंटों में जो बाड़मेर, जालोर, सांचौर के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से भी जो है उस तूफान के हवाओं का प्रभाव छूटेगा और दक्षिण पश्चिमी हवाएं शुरू होगी और ट्रफ की स्थिति उत्तरी राजस्थान पर पहुंचेगी और वहां पर बारिश की गतिविधियों में फिर से जो है अलग अलग क्षेत्रों में तीव्रता आएगी। अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास रहा, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम आर्द्रता 95% फिर से बढ़ गई है आर्द्रता जैसे ही खिंचाव कम होने लगा और न्यूनतम आर्द्रता 65% रही। वायु दबाव बढ़कर 1003 मिलीबार, हवाएं दक्षिण पूर्व दिशा से 10 किलोमीटर अभी भी दर्ज की जा रही है, जबकि जवई बांध का गेज बढ़कर 33.5 फीट के आसपास दर्ज किया जा रहा है। और एक सवाल ये भी आ रहा है वापस, कल भी काफ़ी लोगों ने व्हाट्सएप के जरिए जवई बांध कैचमेंट एरिया के क्षेत्रों के लोगों ने सवाल किया है कि क्या जवई बांध की स्थिति रहेगी इस साल, क्या ये भरेगा या फिर जो है इसी प्रकार की स्थिति रहेगी। तो जवई बांध की स्थिति के लिए उन्होंने ये भी कहा कि 31 तारीख तक का जो अनुमान 50 फीट का था और जो समझदार लोग हैं वो समझ गए कि उन्होंने सामने से ही कई लोगों ने लिखा कि 50 फीट तक का अनुमान था कि सिस्टम कोटा से होते हुए पाली संभाग से होते हुए जालोर, सांचौर, बाड़मेर की ओर गुजरने के ट्रैक के संभावित वर्षा के रूप में ये अनुमान था कि 31 तारीख तक लगभग 50 फीट तक पहुंच जाएगा। तो उनका भी यही मानना है कि ये सिस्टम अगर यहीं से अगर गुजरता पाली से होता हुआ तो 100% 50 फीट को क्रॉस कर जाता जवई बांध, जो जैसी बारिश उसने गुजरात में दी है। तो अगले सिस्टम के लिए क्या ट्रैक और क्या जवई बांध भरेगा, तो उनके लिए वापस ये जानकारी देते हैं कि सिस्टम के ट्रैक के आधार पर ही मैं जानकारी फिर से एक अनुमानित अनुमान या कल्पना आपको बता रहा हूँ कि सिस्टम आगे बढ़ने के बाद कोटा संभाग, भरतपुर, जयपुर, सीकर और उत्तर राजस्थान या अजमेर संभाग की ओर बढ़ेगा। अजमेर संभाग की ओर बढ़ने की संभावना कम है, लेकिन ज़्यादा संभावना कोटा, भरतपुर संभाग की ओर, जयपुर संभाग की ओर। और सिस्टम अगर डिप्रेशन या वेलमार्क भी बन जाता है तो फिर जो है पाली संभाग के जालोर, सांचौर, बाड़मेर, दक्षिण मध्य पाली से उत्तर मध्य पाली, जोधपुर, लूणी, बालोतरा, बाड़मेर के क्षेत्र है, अनार बेल्ट है, वहाँ से उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग, कोटा, अजमेर, इन क्षेत्रों में भारी वर्षा से लगाकर अत्यंत भारी वाली यानी 100 मिलीमीटर से लगाकर कहीं कहीं 250 मिलीमीटर वाली इस प्रकार की बारिश बन जाती है अगर सिस्टम कोटा, भरतपुर की ओर बढ़ जाता है। तो कोई भी सिस्टम आए, कभी भी आए, किसी भी सीजन में आए, अगर मजबूत सिस्टम आता है और ये सिस्टम बनकर कोटा, भरतपुर और अजमेर इन क्षेत्रों की ओर या जोधपुर, फड़ौदी, जैसलमेर की ओर भी बढ़ जाता है तो जो उसके दक्षिणवर्ती दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र रहते हैं वहाँ भारी से अत्यंत भारी बारिश देता है। तो अगर ये सिस्टम जो पहला अनुमान अभी निकला है सिस्टम के आगे बढ़ने का, जो अभी बंगाल की खाड़ी में LPA के रूप में है, ये अगर आगे बढ़ेगा कोटा, भरतपुर संभाग से और जयपुर, सीकर संभाग की ओर, तो बारिश की गतिविधियों का दौर निश्चित ही जवई बांध कैचमेंट एरिया में अत्यंत भारी वर्षा के रूप में रहेगा। और उस सिस्टम के प्रभाव से अगर पहले 10 दिनों की बात करें सितंबर के, तो पहले 10 दिनों में सितंबर में 1 सितंबर से लगाकर 10 सितंबर तक के समय में जवई बांध के ये सिस्टम इस प्रकार बढ़ने के तहत फिर से वही संभावना रहेगी कि ये 50 फीट तक इन 10 दिनों में नहीं पहुंचा तो अगले 10 दिनों में ये संभावना रहती है। तो कुल मिलाकर पूरे सीजन की अगर बात की जाए तो जवई बांध भरेगा, उसकी चादर भी चलेगी या फिर उसके गेट
इस सीज़न में खोले जाएंगे, चाहे वह अक्टूबर में ही क्यों न खोले जाए। ये संभावना पूर्णतः है और बहुत अधिक संभावना है। और इस जो अनुमान के आधार पर जो है, जो सितंबर का अनुमान है, जो मौसमी पैटर्न बना रहेगा, यानी अभी आज तो 30 अगस्त का समय है, अभी 2 दिन अगस्त के भी बाकी हैं और 30 दिन पूरे सितंबर के हैं। तो कुल मिलाकर अभी भी मानसून अरावली रेंज के क्षेत्रों में बना रहेगा और अनुमान है कि ये अक्टूबर के पहले सप्ताह के अंतिम दिनों तक मानसून की स्थिति, यानी दूसरे सप्ताह तक लगभग मानसून की स्थिति बने रहने का मौसम जलवास का अनुमान है। और ये सीज़न की शुरुआत से ही हमने बार बार बताया है कि मानसून की वापसी देरी से होगी। 30 सितंबर के पहले किसी भी रूप में मानसून की वापसी राजस्थान के इन क्षेत्रों से होने की बिल्कुल भी नहीं है। तो ये संभावना अभी भी नहीं है। तो इसी संभावनाओं को देखते हुए और सितंबर के दौरान जो मौसमी प्रणालियां हैं, बड़ी मौसमी प्रणालियां हैं, या एमजेओ की स्थिति को देखें, एसएसटी को देखें और अन्य मौसमी प्रणालियां, पैटर्न को, वायु धाराओं को या वायु प्रणालियां जो बनी हुई हैं उनको भी अगर देखें और पूरे महीने का अनुमान लगाए तो काफ़ी सिस्टम बनेंगे। अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में इसका सपोर्ट मिलेगा तापमान को लेकर, और बंगाल की खाड़ी में बार बार बनने वाले सिस्टम ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेंगे और अरब सागर से बहती हुई नम हवाएं इसको सपोर्ट करेगी और बारिश की गतिविधियाँ आने वाले इस सितंबर के दौरान कई राज्यों में बाढ़ वाली बारिश देखने को मिलेगी। यानी अभी गुजरात प्रभावित हुआ है, आने वाले दिनों में कई राज्य इससे प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे, जिसमें महाराष्ट्र के इलाके हैं, मध्य प्रदेश के इलाके हैं, इसके अलावा कुछ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के भी इलाके, राजस्थान के भी इलाके रहेंगे। तो ये अभी सीज़न का काफ़ी समय पड़ा है। 1 जुलाई से लगाकर राजस्थान में मानसून की सीज़न वैसे हम गिनते हैं, जबकि 1 सितंबर से मानसून की सीज़न दक्षिण भारत से शुरू होती है। तो अभी लगभग 2 महीने होने को आए हैं, अभी 1 महीना और बचा और 1 महीना काफ़ी ज़्यादा है। तो सिस्टम 3 से 4 सिस्टम लगभग अभी भी सितंबर के दौरान बनने की संभावना है। 3 से 4 सिस्टम में से एक सिस्टम भी सही ट्रैक पर कोटा से होते हुए राजस्थान के उत्तर मध्य भागों की ओर बढ़ जाता है। तो राजस्थान के कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर संभाग, पाली संभाग और जोधपुर संभाग में ये सिस्टम, एक सिस्टम बढ़ने वाला भी 200 से 300, 400 मिलीमीटर वाली बारिश दे सकता है। इन्हीं संभावनाओं के साथ जो जवई बांध है उसके भरने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वहीं अरावली रेंज सिरियारी बांध जो अभी 19-20 फीट के आसपास है, 27 फीट का गेज है और कई सालों बाद ही कभी कभार भरता है। तो ये बांध 2024 में 100% ओवरफ्लो होगा। पिचाक बांध, जसवंत सागर बांध जो है पिचाक क्षेत्र का, बिलाड़ा के क्षेत्र में लूणी नदी पर बना है, उसके ओवरफ्लो होने की इस सीज़न में 100% संभावना है। और ये पहले से ही बनाई जा रही है या पहले से ही आपको बताई जा रही है कि ये बांध ओवरफ्लो होंगे। लूणी का भी ओवरफ्लो रहा, वह सब संभावना इसी के आधार पर कि पूरी सीज़न का पैटर्न किस प्रकार बना रहेगा, उस आधार पर ये बांधों के ओवरफ्लो होने की जानकारी हम आपको देते रहते हैं या जल आवक की जानकारी देते रहते हैं। लेकिन जब निश्चित दिनों में जल आवक की संभावना बताते हैं तो वो बढ़ते हुए किसी मौसमी सिस्टम को ट्रैक करते हुए ही जानकारी बताई जाती है। वो अब एक बार पुनः जो है जो ट्रफ है वह उत्तरायण होने वाली है अगले 24 से 48 घंटों में, और उत्तरायण के साथ ही मौसमी हलचल बढ़ने लगेगी। जोधपुर संभाग, पाली, उदयपुर संभाग के, अजमेर संभाग के इलाके हैं वहाँ पर 24 से 36 घंटों के लिए, और ये उत्तरायण हो जाएगी। उत्तरी राजस्थान पर फिर खंड वर्षा की गतिविधियाँ अलग अलग क्षेत्रों में फिर बढ़ने लगेगी फैलाव में, और बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम प्रभावी होने लगेगा। तो कोटा, उदयपुर, अजमेर और पाली संभाग के अरावली रेंज में बारिश की गतिविधियों की शुरुआत 2 सितंबर से उस सिस्टम के प्रभाव से शुरू होने की संभावना है खंड वर्षा के रूप में। तो यानी अगला स्पेल जो है बारिश का वह 3 सितंबर से लगाकर लगभग जो है 10 सितंबर के मध्य का रहेगा, और विशेषकर 3, 4, 5, 6 और 7 सितंबर का जो समय है और फिर से अनार बेल्ट जालोर, बाड़मेर, बालोतरा क्षेत्र से लगाकर रहेगा। तो अनार बेल्ट वाले किसान भाई तैयार रहे फिर से आने वाली वर्षा और उस परेशानी के लिए। तो आप सतर्क रहे, अपना कार्य करते रहे। अभी अनार बेल्ट में मौसम खुला रहेगा 3 से 4 दिन तक लगभग। इन 2-3-4 दिन में आप स्प्रे का कार्य कर सकते हैं। आज किसान भाई अनार बेल्ट में स्प्रे का कार्य कर सकते हैं, कल और परसों भी ज़रूर करें। आने वाले दिनों में फिर से आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। इस प्रकार का मौसम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां हम देखें तो सिरोही, उदयपुर से लगाकर जालोर, सांचौर, बाड़मेर के पश्चिमी इलाके, जैसलमेर, यहाँ पर हल्की मध्यम खंड वर्षा, एक दो स्थानों पर तेज बौछारें, ज़्यादातर बादलों की आवाजाही, दक्षिण पूर्वी हवाओं के साथ मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भी अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा, कहीं कहीं खंड वर्षा बूंदाबांदी की संभावना है। इधर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू और झुंझुनू सीकर के इलाके हैं, अलवर के आसपास लगाकर भरतपुर होते हुए यहाँ पर कहीं कहीं खंड वर्षा, हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज
खंड वर्षा होने की संभावना है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। आने वाले दिनों में बारिश दक्षिण पूर्व से बढ़ती हुई देखी जाएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय